मैंने तो एक्चुअली रूबी से कहा था कि खाउसे बनाए। रामीन, ये तो वही लड़की है ना जिसका केस शाहवेज लड़ रहा था? जी, एक्चुअली इसकी अम्मी का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है। बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ घर ले आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या ये यहाँ पर रहेगी? जी आंटी, मैं रूम में चली जाऊं? अरे नहीं भाई, वाई, तुम अब इस घर का फर्द हो, अब तुमसे क्या छुपाना। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सबीन, और ये अरीशा इनकी बेटी। अरीशा और शावेज की इस वीकेंड पे एंगेजमेंट है। और ईशा को तो आप लोग जानते ही हैं। जी जी ऑफ कोर्स, मीडिया पर इनकी स्टोरी सुनते रहते हैं। कैसे अमीर सहेली के घर आना जाना था इनका, और फिर जब उस सहेली का भाई इन पर आशिक हुआ तो न जाने क्या हुआ। क्या बात है रीशा, आगे जाके मलिक जलाल का लॉयर बनने का इरादा है क्या? केस तो सही तरह स्टडी कर लिया करो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मुकाबले में केस लड़के हारना थोड़ी है। मुझे पता है कि तुम ईशा के वकील हो। नहीं, वो क्या है ना कि मुझे लगा जैसे तुमने जज बनकर अपनी जजमेंट ही पास कर। नो, नॉट एट ऑल। मैंने तो सिर्फ जो खबर मीडिया पर सुनी वो बता दी, दैट्स ऑल। एनीवे, हाय ईशा, हाउ आर यू? हेलो। तुम्हें यहाँ देखकर हैरत हुई। आई थिंक खाना ठंडा हो रहा है ना, तो चलें हम लोग खाने के लिए चलते हैं। आजा, हाँ, कम अनीशा, आ जाए सबीन। चलें। वेस्टीन जरा पानी रखते चाय का। आंटी ये देखे, ये रिंग मैंने शावेज के लिए लिया है। कैसी है? दिस इज ब्यूटीफुल। आई कांट वेट टू शो इट टू हिम। आई एम श्योर। ईशा, आ जाओ बेटा मेरे पास। शावेज, ये देखो, ये रिंग कैसी है? हाँ ठीक है। ट्राई तो करो, साइज चेक कर लो। नहीं, अभी बाद में कर लूँगा। क्यों? एक तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं गए, अपनी पसंद से रिंग लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, साइज तो चेक कर लो। कहा ना बाद में ट्राई कर लूँगा। अरे बेटा चेक कर लो, ऐसा ना हो तकरीब वाले दिन साइज से मसला हो जाए। आंटी साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बाद में ट्राई कर लूँगा। शावेज, ट्राई कर लो बेटा। वाओ, कम कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, मेरी चॉइस। वेरी नाइस। मुझे लगता है कि साइज में अभी भी कोई प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी। आओ रीशा, खाना ठंडा हो रहा है, बैठो, कम ऑन। आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन, कम ऑन। खाना लो। सबीन। हाँ।
हेलो शावेज, कैसे हो? दिस टाइम फोन क्यों किया? बात करने के लिए कॉल किया शावेज। तुम इतने बेजार क्यों हो? बेजार नहीं हूं मैं। कहो क्या बात है? शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है। नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी था। क्या बात है? शावेज, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। तुम एंगेजमेंट की प्लानिंग में मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, मुझे शॉपिंग पर भी नहीं लेकर जाते, और फोन पे भी तुम इतना रूडली बिहेव कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। क्या हो गया तुम्हें अरीशा? मैं बिल्कुल रूड नहीं हूँ। अब तुम्हारा ये अंदाज सुनकर क्या बोलूं? खैर, मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम्हें एंगेजमेंट रिंग कैसी लगी, और एंगेजमेंट की क्या तैयारियां कर रहे हो, क्या कपड़े पहन रहे हो। मैंने सोचा ये सब चीजें हम पहले से डिस्कस कर लेंगे। रिंग का साइज दे तो दिया था मैंने, और बाकी सारी तैयारी मामा कर रही। और क्या करूँगा? ठीक है, शायद इस वक्त तुम्हारा बात करने का मूड नहीं है। बाय। बाय। ईशा, क्या हुआ? तुम रो रही थी? क्या मतलब है? मैं अब अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकती। तुम्हें रोता देखूं तो मुझे तकलीफ होगी। आपकी जिससे एंगेजमेंट हो रही है, आप उसका एहसास करें, उसे यूं नजरअंदाज करके हर्ट मत करें। मैं किससे किस तरह बिहेव करता हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, उसकी वकालत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरा रोना भी मेरा पर्सनल मैटर है। जी सर, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ना कि इंशाअल्लाह इजलाल ही सीट निकालेगा। अरे सर, वो ऑपोजिशन पार्टी वाले उम्मीदवार का मुंह हमने नोटों से भर दिया है, वो हमारे खिलाफ क्या कैंपेन चलाएगा। जी जी, वोट अपने ही पक्के हैं, बल्कि मोरे भी अपने पक्के हैं। इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, आपके ऑनर में पार्टी देंगे, बल्कि ग्रैंड पार्टी देंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कौन थे मुकर्रर साहब? हाँ, उन्हीं को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तुम इंशाल्लाह सीट निकाल लोगे। ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा बाबा, आपको कोई शक है इस बात पर? फिलहाल ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है ना, उसकी वजह से मुझे डाउट जरूर है। कौन बाबा, आई मीन किस में इतनी जरूरत है कि मेरे सामने खड़ा हो? और अगर किसी ने मेरे सामने खड़े होने की जरूरत की तो मैं नहीं मतलब पोलाइटली हैंडल कर लूंगा चीजों को एज अ पॉलिटिशियन। तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा जी, क्योंकि इस सूरत हाल में मैं तुमसे किसी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं करता, और मैं किसी किस्म का कोई एडवेंचर अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा, समझे? लेट मी टेल यू वन थिंग, सीट मेरी पक्की है, पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और मनाल की शादी भी सर पर है, और इन दिनों में किसी भी किस्म की अफरा तफरी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल सर। आई एम एक्चुअली बाबा, मैं मुझे माफ कर। अब मुझे अकेला छोड़ के चली गई। मैं कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर? आपको
आपको पता था कि मुझे मुझे अकेले रहने से कितना खौफ आता है, अब फिर भी मुझे छोड़ के चली गई है। ये सब मेरी गलती है, मैं आप दोनों की मुजरिम हूँ। ये सब मेरी गलती है, सब मेरा कसूर है। माफ कर दे माँ। जब मेरी गलती का नसीब टूट जाए, आप लोगों की मुजरिम हूँ। शावीर, शावीर, तुम्हें मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने भी कोई अच्छी बात नहीं की, जवाब देना पड़ा मुझे। तो अब एक गैर लड़की की खातिर तुम मेरी मम्मी से बदतमीजी करोगे? शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी होने वाली मदर इन लॉ है। रिश्ता सगा हो या नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। अच्छा, कल मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमसे कहा था कि हम मिलते हैं, इकट्ठे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तुमने मुझे कहा तुम मसरूफ हो। तो ये थी तुम्हारी मसरूफियत। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। क्यों जवाब दे नहीं हो? हमारा रिश्ता तय हो चुका है, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। क्या मेरा इतना हक भी नहीं पहुंचता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि मेरे हिस्से का वक्त तुम एक गैर लड़की को क्यों दे रहे हैं? गलत, अभी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। जब होगा और अगर होगा तब सवाल कर। आई बात समझ में?
भाई भाई अशर क्यों नहीं आया अभी तक? आइलैंड पे है कहीं, मैं कॉल कर रहा था, मिल नहीं रही। मैंने उसे कहा भी था कि मेहंदी से पहले पहुंच जाए, और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो पहुंच जाएगा। आई थिंक कल तक आ जाएगा। मैसेज तो ड्रॉप कर दिया मैंने। तुम परेशान मत हो। भाई अगर वो नहीं आया ना तो आप देखिए मैं उसके साथ क्या करती। मुझे रिलैक्स करो ना, अभी तुम एंजॉय करो, डांस वांस हो रहा है, रस्में होनी है, क्यों आज का दिन अपना खराब कर रही हो? रिलैक्स करो। ये मेरी छोटी बहन है। हाय। बस आज के लिए मिठाई बहुत हो गई, थैंक यू। हमारी इकलौती बहन है, खा लो थोड़ा सा। नेहा, भाई अगर भाभी को नन तंग नहीं करेगी तो कौन करेगा? अच्छा चलो, तंग नहीं करो। अच्छा लास्ट। तुम खाओ, मुझसे ज्यादा ना तुम्हें इसकी जरूरत है। ये तरीका से जाओ तुम संभालो उसे। अब मलिक साहब देखिए, वो बहुत परेशान है अपने भाई की वजह से। मेहमानों के सामने मुझे ये मिनाल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ। कोई तरीका नहीं। लेकिन देखिए जो वो देखिए ना, अपने भाई को, अशर को, अपनी माँ को मिस कर रही थी ना, ऊपर से प्रेशर भी होता है ना, ऐसा होता है। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। मैं देखता हूँ जाके। प्लीज जाते, आप रिलैक्स रहें प्लीज। आप लोग बेटा शुरू हो जाओ, शुरू आप म्यूजिक बजाओ, जो कुछ करना है। बैठ जाओ, अभी आ रही है, अभी आ जाएगी। बैठे प्लीज, आप लोग बैठे, वो आ जाएगी, अभी आ। बस थोड़ा वक्त और, फिर सिर्फ मनाल ही नहीं, इन दोनों को भी सबक सिखाना है। इन्हीं की शय पे वो मनमानियां करती फिरती है। यार मेरी इकलौती बहन है, तुम तो जानती हो। उस दिन उसके साथ तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे समझा रहे हो, जबकि समझाने की जरूरत तुम्हारी बहन को है। मुझे ऐसी कोई शरारत नहीं पसंद जिससे मेरी इंसल्ट हो। अरे क्या हो गया? I mean, इसमें तुम्हारी इंसल्ट कहाँ से आ गई? तो फिर क्या था? जब मैंने तुम्हारी बहन के साथ वो ही किया तो उसकी इंसल्ट हो गई। इस सब में तुम्हें मेरी इंसल्ट नजर नहीं आई? वो क्या हरकत थी? अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम ना बस वो नेहा से सिर्फ एक्सक्यूज कर लोगी ना तो सब ठीक हो जाए। एक्सक्यूज? और मैं? तुम होश में तो हो? अच्छा मूड क्यों खराब कर रही हो? मैं नेहा को समझा लूँ, मैं मैनेज कर लूँगा ना, क्या हो गया, कोई बात नहीं। I'll handle it। सिर्फ एक बात कर रहा था तुमसे, तुम तो बुरा ही मान गई हो। ये भी आती है। आपने बुलाया बाबा? हाँ बेटा, ये पैसे हैं, ये अपने हाथों से गुरबा में बांध। ये काम तो आप और भाई भी कर सकते थे ना। अरे समझा करो ना, करो जो कह रहे हैं। चलो शाबाश शाबाश।
इसको दुआ दे दीजिए, बिटिया की हमारी शादी है अपने घर की हो जाएगी। और दुआ कर दें कि ये सुखी, दुआ दीजिएगा बिटिया को और वो रह तो नहीं गया। वो एक्चुअली माँ ने कहा था कि कुछ यहाँ से पिक करना है, 10 मिनट लगेंगे। चलो सर। ठीक है, मैं चलती ना। हेलो, या वेयर आर यू? अच्छा, मैं आती हूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। सो मिस ईशा, ये है तुम्हारा नया टारगेट, तुम्हारा लॉयर। एक्सक्यूज मी? टीवी पे देखा था आपको ईशा की वकालत करते हुए। ईशा ने बताया नहीं आपको, एक ज़माने में हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। बहुत बुरी तरह मरती थी मेरे भाई अशर पर आपकी क्लाइंट। अशर से शादी करके हमारे घराने के ख्वाब देख लिए। अशर ने टाइम पास करके छोड़ दिया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। तो फिर मेरे बड़े भाई जलाल के आगे पीछे फिरने लगी और फिर मुफ्त में उन्हें बदनाम कर दिया यूनिवर्सिटी में इजमीर। और अब आप थकती नहीं हो ईशा तुम? क्या ही बात है तुम्हारी। वैसे अच्छी वकालत हो रही है मॉल के बाहर। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। एनीथिंग एल्स? No, nothing. Enjoy. रुको ईशा, क्या कह रही थी ये लड़की? मैं इस बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझती। तुमसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ईशा। सच क्या है? मैं आपको सब सच बता चुकी हूँ। लेकिन पूरा सच नहीं बताया ना तुमने। मुझे ज़रूरी नहीं लगा। जरूरी है। इस केस में तुम कहीं पे भी गिल्टी हुई ना तो सारा का सारा केस बिगड़ सकता है। बताओ मुझे। सब जानना है मुझे। क्या जानना चाहते हैं आप? केस के मुतालिक जो भी ज़रूरी बातें थी वो मैं आपको सब बता चुकी हूँ। चलें। आप ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे मैं आपकी बुझ रही हूँ? मैंने कब कहा था उसे कि तुम मेरी मुजरिम हो? आपका रवैया चीख चीख कर कह रहा है। एक बार अपना चेहरा आईने में तो देख लो। तो मत देखो मेरा चेहरा। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सबके सामने हूँ। कम से कम अपने हमदर्दों को अंधेरा नहीं रखता है। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा,
तो क्यों नहीं बताई मुझे हकीकत तुम? कभी मेंशन क्यों नहीं किया कि ये अशर जैसा भी लड़का तुम्हारी जिंदगी में था, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा खड़ा हुआ? मैंने जरूरत भी महसूस की। और तब भी नहीं, जब मैंने अपने दिन की बात तुमसे कही। ईशा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि इसमें विटनेस हो सकता था ये। क्या बताती? मैं पहले कम रुस्वा हुई हूँ जो एक और बदनामी का दाग अपने माथे पे सजाने दी। अब सामने आ गया ना, अब ले लीजिएगा गवाही। ले लूंगा गवाही। ईशा, जानती हूँ जुल्म क्या होता है? किसी के गुनाह की सजा ये जुल्म भी क्या काम है, वफा के बदले गम है। रास्ता रोकने का मतलब? तुम जाने आए हो यार भाई, जब तक इलेक्शन चल रहे हैं मुझे तंग नहीं करो प्लीज। तो लड़ो ना, किसने मना किया है तुम्हें? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुम भाग क्यों रहे हो। कोर्ट नहीं आते, तुम्हारा वकील नहीं आता, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मेरा दिल चाहेगा। मैं चाहूँ ना ये खेल अभी इसी वक्त यहीं पे खत्म कर सकता। मैं फंस गया हूँ यार, बाबा से वादा किया है इलेक्शन तक कोई एडवेंचर नहीं करूँगा, इसलिए तब तक ना तुम लोग ये तारीख पे तारीख खेलते रहो। मैं जरा एक दफ़ा कुर्सी जीत जाऊँ फिर तुम्हारा खेल ख़त्म कर, लेकिन इलेक्शन तक तंग नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये तुम्हारी आज़ादी का आखिरी इलेक्शन है। अगला इलेक्शन जेल में बैठ के लड़ना। अभी भी वक्त है, हट जा पीछे। कोई प्रॉब्लम है? पता है, अब तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लग रहा मुझे। ऊपर से कसम भी खा ली है कि तुम्हें सजा दिला के रहूंगा। यार ऊपर वाला सब दे, पर ये जो गलत फहमी पालने वाला ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये ना दे। ये दिलवाएगा सजा मुझे। मैंने इसके भाई और माँ को खत्म करवाया और ये अभी तक कहीं साबित नहीं कर पाया। किया तुमने साबित अभी तक कोर्ट में? बेकार है, बेकार वकील है, टाइम ज़ाया कर रही हो तुम। हाँ, एक इशारे पे ना, एक इशारे पे मेरे ये बंदे तुम्हारी इस गाड़ी को कवर बना दे। लेकिन एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है तुम दोनों के साथ खेलने का। ये जो तुम लोगों की तड़प है ना, ये मुझे अंदर बड़ा सुकून देती। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा और अरसा खेल लो, ठीक है? और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रियली बिजी इन इलेक्शंस। चले, क्या करना है? मैं हर वक्त तैयार है मारने के लिए। चलो।
ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक्स। अच्छा लगा? या इट्स नाइस, थैंक यू। घर के बजाय होटल में रुखसती करने की कोई खास वजह? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं चाहता था कि हमारी बहुत खूबसूरत मेमोरीज बने, ऐसी मेमोरीज जिन्हें तुम जिंदगी भर भुला ना सको। अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम नहीं चाहती कि हमारी बहुत खूबसूरत यादें हों? बिल्कुल, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। भूख लगी है? खाना ऑर्डर करूं? खा लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। हेलो। हेलो अब्बास साहब, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। वर्दा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। जी मैं आ रहा हूँ। अरबाज, क्या हुआ? एक इमरजेंसी हो गई है, तुम परेशान मत हो, मैं भी आ। अरबाज, अरबाज,
मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ गए थे? एक इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी हो गई थी? मुझसे बढ़कर क्या है तुम्हारे लिए? दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ हो या वो मर गया हो, तुम्हें मुझे यहाँ छोड़ के ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी भाई को फोन करके कह रही हूँ कि मुझे लेने आए। किसी को फोन नहीं करोगी तुम? हाउ डेयर यू! मेरा फोन छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। आओ मेरे साथ। कहीं नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह करोगी तुम। डिवोर्स? ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। हाउ डेयर यू! तुमने क्या कोई मुझे मिडिल क्लास लड़की समझ रखा है जो यहाँ चुप करके बैठी रहेगी? मैं अभी होटल मैनेजमेंट को बुलाऊंगी, अरेस्ट कराऊंगी तुम्हें। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। मिनाल हूँ मैं, मिनाल मलिक इसरार। मेरे भाई और बाबा को पता चला ना कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। एक एक सांस के लिए तरसोगे तुम।